स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है किसी चीज का अंदर जाना है, साइटोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो एंडो मीन होता है इनर, और जो एक्सो होता है उसका मतलब होता है आउटर, कि किसी चीज का सेल से बाहर निकल जाना। ठीक है, एक्सो मीन होता है आउटर। अब हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि देखते हैं कि इन दोनों प्रोसेसेस में क्या हो रहा है सेल के अंदर। हमारे पास ये होती है, इसमें हमारे पास सेलुलर इंजेक्शन होती है। सेल के अंदर फूड मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और सेल उसको कैसे अंदर लेकर जाता है उसको हम सेलुलर इंजेक्शन कहते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी चीज का सेल के अंदर एंटर होना, उसको हम सेलुलर इंजेक्शन बोलते हैं। अब हमारे पास सेलुलर इंजेक्शन जो होती है उसमें हमारे पास जो सेल है अपनी मेम्ब्रेन को इनफोल्ड करके लेकर जाता है। ठीक है, इस प्रोसेसेस को हम दो हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं एंडोसाइटोसिस के, यहाँ हम लिख लेते हैं। एंडो के अंदर हमारे पास दो प्रोसेस आएंगे जिनको हमने फर्दर डिवाइड किया है, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम फैगोसाइटोसिस, उसके बाद हम देखेंगे पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस होता है किसी भी सॉलिड पार्टिकल का सेल के अंदर मूव करना, और सॉलिड पार्टिकल जब मूव करेगा इसको हम सेलुलर ईटिंग भी कहते हैं। जब हम सॉलिड खा रहे हैं तो हम ईटिंग करते हैं, और जब हम लिक्विड खाते हैं तो हम ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं। तो फैगोसाइटोसिस क्या है ये हम देखते हैं। ये एंडोसाइटोसिस की ही एक टाइप है। ठीक है, सेल के अंदर ही चीजें मूव करती हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं एंडोसाइटोसिस हो गया। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम के जरिए इसको क्लियरली समझाती हूँ कि कैसे हमारे सेल के अंदर चीजें मूव करती हैं। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम आ गई है, हमें नजर आ रही है। कुछ चीजें इसमें लेबल है, जैसे सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल की कवरिंग होती है। हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, और इसकी प्रोटेक्शन करती है और चीजों को मूवमेंट भी करने में हेल्प करती है। साइटोप्लाज्म इसके अंदर जेल लाइक मैटर होता है, न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो कि सेल के काम फंक्शन को कंट्रोल करता है। अब ये जो हमारे पास बड़ा सारा आपको बाहर एक मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, ये रेड कलर का, ये एक सॉलिड फूड मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं सॉलिड है और फूड मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये सॉलिड है, ये सेल मेम्ब्रेन देखें इनगल्फ हो रही है। ठीक है, यहाँ से अंदर से इस चीज को लेके जा रही है, फोल्ड हो रही है। जो हमने यहाँ लिखा था कि फोल्डिंग होगी, ये इनफोल्डिंग इसकी हो रही है। यहाँ हम मेंशन कर लेते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन हो रही है। ठीक है, इनफोल्ड हो रही है, इसको सही करके लिख लेते हैं, इनफोल्ड हो रही है। ठीक है, जब इनफोल्ड होगी तो ये इसको कवर करेगी और फिर ये मॉलिक्यूल अंदर चला जाएगा। ठीक है, अंदर जाके फिर ये फूड वैक्यूल बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गया है अब, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बन गया है, और फिर आगे इस तरह ये जो है ये एंडोसाइटोसिस जो फैगोसाइटोसिस कहलाती है, इसको हम सेलुलर ईटिंग भी कहते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं कि सेल फैगोसाइटोसिस के अंदर क्या क्या चीजें हो रही होती हैं। इस प्रोसेस को हम सेलुलर ईटिंग कहते हैं। सेल का किसी चीज का खाना, सॉलिड पार्टिकल का अंदर लेके जाना, और इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल अंदर मूव करेगा, सॉलिड मॉलिक्यूल मूव करेगा। ठीक है, ये सॉलिड हमने जैसे लिखा भी हुआ, यहाँ भी लिख लेते हैं कि सॉलिड पार्टिकल जाएंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं पिनोसाइटोसिस, जो कि लिक्विड की मूवमेंट। जी स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं पिनोसाइटोसिस, लिक्विड की मूवमेंट। सेल, इसको हम सेलुलर ड्रिंकिंग भी कहते हैं। जिस तरह हम पानी पीते हैं, कोई लिक्विड चीज हम पीते हैं तो उसको हम ड्रिंकिंग कहते हैं। ठीक है, कोई भी जूस हो सकता है, कोई पानी वगैरह हो सकता है। हमारे पास डायग्राम आ गई, डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम इसको। ये हमारे पास जो छोटे छोटे डॉट्स हैं आपको पता है ये क्या है हमारे पास, ये मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कोई भी लिक्विड हो सकता है, यहाँ हम लिख लेते हैं लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड चीज जब ड्रिंक की जाती है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये वैसे ही यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल की बाहर वाली कवरिंग है वो वैसे ही इनफोल्ड होके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या हो रही है, इनफोल्डिंग हो रही है। ठीक है, इनफोल्डिंग के थ्रू क्या करेगी, ये इन जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं इनको कवर करके अंदर ले जाएंगे। देखिए अंदर चलिए, अंदर फिर जाके हमारे पास फिर वैक्यूल बन गया है। ठीक है, अब ये इस प्रोसेस को हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। साइटोप्लाज्म में ये चली जाएगी। ठीक है, यहाँ साइड में बस न्यूक्लियस भी है, तो सेल इस तरह से लिक्विड पार्टिकल्स को अंदर लेकर जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि पिनोसाइटोसिस को हम पिनोसाइटोसिस को सेलुलर ड्रिंकिंग भी कहते हैं, कि सेल जो है वो ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई लिक्विड चीज अंदर लेके जा रहा है। यहाँ हम लिख लेते हैं सेलुलर ड्रिंकिंग, ये आल्सो इसको हम सेलुलर ड्रिंकिंग कहेंगे। और इसमें कौन से मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, इसमें हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू, सेल के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब ये हमने एंडोसाइटोसिस की टाइप देखी, इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सोसाइटोसिस क्या है। जी, अब हमारे पास एक्सोसाइटोसिस, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि एक्सो मीन आउटर, बाहर चीजों का मूव करना, साइटोसिस मीन होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेल के अंदर से। अब आउटर कैसे चीजें मूव करेंगी, जी हमारे पास हमने पहले भी डायग्राम देखी, हमारे पास एक फूड मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉलिड है, फॉर एग्जांपल सॉलिड मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये अंदर मूव किया, ये हमारे पास क्या बन गया, वैक्यूल बन गया। ठीक है, फूड वैक्यूल बन गया, यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास वैक्यूल बना,
फूड वैक्यूल बना, ठीक है। और इफ ये फूड वैक्यूल जो है जब ये मिलेगा हमारे साथ लाइजोसोम जो कि एंजाइम्स होते हैं इसके साथ मिलके यहाँ पर इसकी डिग्रेडेशन होगी। ये जब डिग्रेड हो जाएगा तो फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो सेल से बाहर एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बाहर चीजें इस तरह मूव होंगी इसको हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बाहर मटेरियल आ गया, वेस्ट एक्सट्रैक्ट हो गया, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस जो साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं, जो फूड अंदर आती है वो डाइजेस्ट होकर बाहर निकल जाती है। एक्सोसाइटोसिस यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब एक्सोसाइटोसिस में हुआ क्या क्या है हमारे पास, यहाँ वन बाय वन हम मेंशन कर लेते हैं कि लाइजोसोम्स के साथ, लाइजोसोम्स जो हैं उन्होंने, लाइजोसोम्स क्या करेंगे, जोसोम्स जो हैं वो प्लस हमारे पास फूड वैक्यूल जो है रिएक्ट करेंगे, आपस में कंबाइन होकर डाइजेशन होगी फूड की, फूड वैक्यूल। तो हमारे पास जो वो मटेरियल रिलीज करेंगे वो बॉडी से जो भी एक्सक्रीट करेंगे हमारे पास ब्रेकडाउन के बाद वेस्ट मटेरियल को यहाँ पे ब्रेकडाउन होगी फूड की, ठीक है। ब्रेकडाउन के बाद क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल है वो सेल से बाहर एक्सट्रीट कर दिया जाएगा, ठीक है। वेस्ट इज रिलीज फ्रॉम द सेल, ठीक है। रिलीज कर देंगे हम, सेल से बाहर चला जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं हम वेस्ट रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस देखा कि सेल के अंदर कैसे मेम्ब्रेन जो है इनफोल्ड होकर मॉलिक्यूल्स को अंदर लेती है। लिक्विड को ले तो हम उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं, सॉलिड को ले तो हम उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ये चीजों का अंदर आना है, फिर वैक्यूल जो बनता है वो लाइसोसोम से मिलकर ब्रेकडाउन करने के बाद सेल से बाहर चीजों को एक्सक्रीट कर देता है, इसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं।